টা কি চেঞ্জ করেছে? Now I'll ask Abhishek to say that. जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस थे उसको अभी डिस्क्रिपेंसी मैप्ड कर दिया गया और इससे की तरफ से स्पष्ट आदेश था कि दो अलग अलग लिस्ट पब्लिश किया जाए, जहां पे अनमैप्ड का अलग लिस्ट पब्लिश्ड हो और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अलग लिस्ट पब्लिश्ड हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया और 24 तारीख तक वो लिस्ट हर जीपी में, हर वार्ड ऑफिस में उसको पब्लिश करना था, लेकिन वो अभी तक बहुत जगह पे नहीं हुआ है क्योंकि द लिस्ट हैज ओनली बीन अपलोडेड ऑन द ईआरओ पोर्टल, द लिस्ट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। सो इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज वायलेटेड इट्स ओन सेट ऑफ गाइडलाइंस समवेयर। और आप सीईसी की बात कर रहे हैं कि दे आर बोस्टिंग एंड क्लेमिंग कि वी वेर रूड एंड वी डिडंट रिस्पेक्ट देम। आप खाली उनसे इतना पूछ लीजिए कि एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 6 चिट्ठी लिखा है, 6 चिट्ठी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 चिट्ठी, एक कभी रिप्लाई तक नहीं दिया गया है। इसमें कौन रूड दिखता है, मैं कि आप? जो आपके सामने है, समथिंग दैट इज बिफोर यू, यू शुड डिराइव योर जजमेंट and wisdom out of something that is right before you, instead of getting into the ambiguities that the election commission is trying to create. 6 चिट्ठी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको 10 करोड़ लोगों ने चुना है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने 6 बार आपको चिट्ठी लिखा, आपने जवाब तक नहीं दिया। अच्छा, जवाब छोड़ दो, एक्नॉलेज तक नहीं किया। अगर इतना भी लिख दिया, I've got your letter and I'm looking into the claims you have made or the objections you have raised and I'll get back to you within stipulated period of time, इतना acknowledgement भी बनता था। इतना acknowledgement भी अगर नहीं किया है तो रूट कौन दिखता है, हम कि वो? जरा इनसे ये पूछ लीजिए। और हम आज इसलिए यहां पे आप सबको बुलाए हैं कि 12 प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 महीना में आप कर रहे हैं, आज जो बीएलओ के परिवार, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, सब अपने परिवार के लोगों को खोया है। किसी ने अपना मां खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बेटी खोई है, किसी ने अपना पत्नी खोया है, किसी ने अपना पति खोई है। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, दे आर विक्टिम ऑफ दिस हेस्टिली इंप्लीमेंटेड एसआईआर। इसी चीज को अगर आप 6 महीने हर बीएलओ को ट्रेन करके, ऐप को सही तरीके से बना के इसको इंप्लीमेंट करते, कौन मना किया था? 2024 के बाद तो कोई चुनाव नहीं था। आप 2024 का जून का महीने से करते, आधा 2026 साल आपके पास, 2024 साल आपके पास होता, पूरा 2025 होता। आप करते 1.5 साल लगा के एसआईआर, कोई पाबंदी नहीं था। आपने एसआईआर का नोटिफिकेशन इशू किया 2025 का अक्टूबर महीने में 27 तारीख को। एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया नवंबर में। Bengal was a festival mood. Puja was there, the Deepavali was there, the Chhath Puja was there. उसके बाद नवंबर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्यूमरेशन फॉर्म। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के अंदर 150 परिवार अपने प्यारे, अपने फैमिली के परिवार के लोगों को खो चुका है। 150 मौत हो चुका है और बहुत सारा लोग अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमें कोई एसआईआर से दिक्कत नहीं है। आप समय लेके, वी आर अगेंस्ट द बॉच्ड अप एसआईआर प्रोसीडियर, वी आर अगेंस्ट दिस अनप्लान्ड मैकेनिज्म एंड एक्सरसाइज। जैसे आपने नोटबंदी किया, भाई कोई प्लानिंग ही नहीं। आज मुझे मन में ख्याल आया, आज से लॉकडाउन है, रात को लॉकडाउन घोषणा कर दिया। देश के करोड़ों लोग, खास करके बाहर जो काम करते हैं, कोई फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, कोई हाईवे पे सो रहा है, कोई स्टेशन में सो रहा है, कोई बाजार में सो रहा है। कितने लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है। What is stopping the government and the election commission from planning and rolling out a proper, full-fledged, comprehensive SIR, which is eventually flawless? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में जो रूल्स एप्लीकेबल है
वो बाकी 11 प्रदेशों में एप्लीकेबल नहीं है। लाइक दीदी सेड 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर ये खाली बंगाल में लगाए गए। आप जरा सवाल पूछिए कि भाई बगल में आपके जहां पे एसआईआर हो रहा है ना गुजरात में हो रहा है, सबसे ज्यादा डिलीशन देखो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा डिलीशन तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा डिलीशन बीजेपी वाले स्टेट्स में मध्य प्रदेश में है। तो वहां क्यों नहीं हो रहा है एसआईआर? वहां क्यों नहीं हो रहा है माइक्रो ऑब्जर्वर? वहां क्यों नहीं हो रहा है रोल ऑब्जर्वर्स? एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है 27 तारीख का, उसमें 0.5A 0.5B है, जहां पे साफ लिखा गया है द ईआरओ आर द फाइनल अथॉरिटी, दे आर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब ईआरओ को सुपरसीड करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बिठा के इनके बैकएंड से लॉगिन खुलवाया गया है कि मुझे जो चीज मन करेगा मैं केस को डिसमिस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा बहुत जो पत्रकार यहां बैठे हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएंगे तो देखेंगे ईसीआई नेट वाले जो वेबसाइट है उसमें 2 अलग कॉलम डाल दिया गया है। एक है माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन, एक है रोल ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, अगर वो अग्री नहीं कर रहा है ईआरओ के साथ, तो फिर दूसरा एक पेज में ईआरओ के पास लॉगिन जा रहा है, वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर। जब वो आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर दबा रहा है तो रिमार्क्स का एक सेक्शन आ रहा है, वहां पे रिमार्क्स डाल रहा है एंड द केस इज क्लोज्ड। नाउ इफ ही मिस्टेकनली क्लिक्स इनटू द टैब व्हिच सेज आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, योर नेम्स आर ऑटोमेटिकली getting deleted, which is completely detrimental to the essence of the very exercise that is being conducted on the ground. तो बंगाल में जिस तरीके से आप एसआईआर किए हैं, बंगाल में आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केस, हम जब आए 31 तारीख को दिसंबर के महीने में, वो साफ बोले कि हम नहीं करेंगे। भाई कोर्ट ने तो हमने जो कहा उस पर मोहर लगाया, ये तो कोर्ट का आदेश से ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केसेस हुए। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा था जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस है ये आप अलग से पब्लिश करोगे ना। इलेक्शन कमीशन दोनों को मर्ज कर दिया ताकि भाई बीएलओ को और दिक्कत आए, ईआरओस को और दिक्कत आए, डीओस को और दिक्कत आए, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर प्रेशर बढ़े, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़े। और इसको और एक बात है, इसको इंटेंशन है ओनली डिलीशन नॉट इंक्लूशन। व्हाट अबाउट द न्यू वोटर्स? नथिंग इज क्लियर्ड। इलेक्शन कमीशन आप लोगों को यही कहेगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर ओनली बीइंग अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व। मैं यहां पे जितने कैमरास है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, आई हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, मेरे पास वीडियो है, आप चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, जहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो पोर्टल और लॉगिन आईडी क्रिएट किया गया है, इफ द ईआरओ इज agreeing with the micro observer's comment or observation, your name is automatically being deleted. I have concrete proof. And we will submit this before the court of law. That how the chief election commissioner, the entire election commission is misleading 140 crore people in the name of SIR. आप जो बात कह रहे हो, आपका दिक्कत क्या है भाई? आप मीडिया को बुला के मीटिंग करते। मैंने तो कहा था कि मीटिंग का फुटेज आप पब्लिश कर दो, कोई मना नहीं था। आप उनको बोलिए दोबारा एक मीटिंग बुलाए। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।